सुप्रभातम। आज मैं आप लोगों के सामने सभी पुस्तकों में सार स्वरूप, निदर्शन स्वरूप, सर्वोत्तम उदाहरण स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता के भक्ति योग से 18 श्लोक में उपस्थापित करने जा रहा हूँ, जिसमें समत्व की भावना विकसित हुई है, जिसमें समत्व के बारे में श्री कृष्ण ने कहा है। समत्व एक ऐसा गुण है सभी लोगों में होना चाहिए। यदि समत्व जैसा गुण सभी लोगों में है तो व्यक्ति के मन में दुख नहीं होगा, अत्यधिक सुख में नहीं होगा, सभी स्थिति में वो समान रहेगा। सुख दुख अपने जीवन में आते हैं जाते हैं, हमें सत्कर्म करना चाहिए, इस प्रकार की भावना आएगी। इसलिए श्री कृष्ण ने 12 अध्याय में भक्ति योग के प्रसंग में अर्जुन को समत्व की भावना रख कर युद्ध करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसी श्लोक में श्लोक इस प्रकार है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। अर्थात समः शत्रु, हमें शत्रु के साथ समत्व का भाव पोषण करना चाहिए। We should behave very gently and uniformly with our enemy, if you think so. In behavior, enmity is seen by the perceiver, by the person, by an agent. दुख होता है मन में देखने से बहुतों का, ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण का कहना है कि समः शत्रु, हमें दुश्मन के प्रति समता का व्यवहार करना चाहिए। दुश्मन के प्रति भी हमारे मन में दुख का भाव नहीं होना चाहिए। वी शुड मेंटेन यूनिफॉर्मिटी टुवर्ड्स इवन ए फो। He may be your enemy, but our behavior should not like this, that which will hurt his sentiment. It should be gentle. यह नहीं बताया जा रहा है कि दुश्मन है उसके साथ हमें खराब व्यवहार करना चाहिए एवं बदमाशी कार्य करने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। No, it should not be. I mean, our behavior towards our foe, towards our enemy should not be very bad. It should be suggestive. If you think that I can reform him, I can guide him, no problem is there. फिर श्री कृष्ण ने बतलाया मित्र के प्रति तो कोई दुर्भावना नहीं होती है, सद्भावना होती है, तो उसके साथ भी सुंदर व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि मित्र के मन में दुख नहीं होगा। इसे ध्यान देना चाहिए। व्यवहार में समत्व का भाव होना चाहिए। मानापमानयोः, मान एवं अपमान, हम काम करते हैं, कहीं मान है, सम्मान है, कहीं अपमान है, कहीं निंदा है। इन्हीं सभी को देखते हुए हमें व्यवहार करना चाहिए। मान अपमान में भी यदि हमें मान मिलता है, अपमान मिलता है, इन्हीं दोनों स्थितियों में भी हमें दृढ़ रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए, निर्विकल्प रहना चाहिए। सद्व्यवहार हमारे द्वारा भी दर्शनीय है। We should not forget that in our practice. बात करना तो बहुत आसान है, लेकिन
जीवन में अच्छी बातों को उतारना, पालन करना, यह भी बहुत बड़ा दर्शन है। फिर श्री कृष्ण ने बतलाया, शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीत आता है, ठंडा आता है, उष्ण गर्मी आता है, सुख आता है, दुख आता है, सभी स्थितियों में हमें समत्व का व्यवहार करना चाहिए। सभी स्थिति में समान भाव हमारे मन में होना चाहिए। हमें दुख नहीं करना चाहिए। संग विवर्जिता, हमारे मन में आसक्ति का भाव नहीं होना चाहिए। We should not have infatuation in our mind. मन में चिंतन आता है, इंद्रियों में चिंतन आता है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम आसक्त होकर किसी चीज़ के प्रति आकर्षित होकर गलत कार्य करें ताकि औरों को दुख मिले। हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया है। अर्जुन एक लक्षण है, उपलक्षण है, उदाहरण है। सभी लोग सुनने वाले हैं। सभी लोगों के लिए कृष्ण ने कहा कि हमें समत्व का भाव अपने व्यवहार में दिखलाना चाहिए। कहीं ना सुख ना दुख ये सब अनुभव नहीं करना चाहिए। हमें सही काम का अनुसरण करना चाहिए, सही बात का अनुसरण करना चाहिए। जीवन में अच्छा व्यवहार दिखलाना चाहिए। समत्व एक सुंदर लक्षण है, यह हमारे व्यवहार में आना चाहिए। वी शुड मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन आवर बिहेवियर इन ऑल द सिचुएशंस। देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस। धन्यवाद।